अच्छा, कौन ऐसा बंदा होगा जो ये नहीं चाहता होगा कि उसको दौलत मिले या फिर वो अमीर हो जाए। लेकिन दोस्तों, अमीर होने के लिए कुछ वक्त का इंतज़ार करना होता है। कुछ ऐसे वक्त आते हैं जिस वक्त में हम लोग अल्लाह की इबादत करें और उस वक्त में अल्लाह से जो मांगे वो अल्लाह हमें दे देता है। ऐसा ही वक्त रजब के महीने का होता है। इस वक्त जो महीना चल रहा है ये महीना बहुत रहमतों और बरकतों वाला है। आज रजब की 6 तारीख हुई है और जो अमल मैं आपको बताने वाला हूँ ये एक बार करना है। चावल के दानों पर आपको इस अमल को पढ़ के उन चावल के दानों को अपने घर पर रख लेना है। पूरे साल इतना रिस्क आपके घर में आएगा कि आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे। आज इस अमल को करो और अगले दिन से ही इसके फायदे देख लो इंशाअल्लाह। मैं खाली आलिम साहब के पास ऐसे ही बैठा हुआ था तो जिक्र आ गया और इस अमल की याद आ गई। लोग पूरे साल इस अमल को करने के लिए इस महीने का इंतजार करते हैं। आलिम साहब ने पिछले साल इस अमल को एक बंदे को बताया था। वो बंदा इतना ज्यादा परेशान था, प्राइवेसी को लेकर मैं नाम और एड्रेस तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं वो वाकया बता देता हूँ। एक बंदा बहुत ज्यादा परेशान हमारे घर पर आता है और वो बोलता है, आलिम साहब मेरे घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं और गरीबी इतनी है कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। हम जब दूसरे लोगों से पैसे वगैरह मांगने के लिए जाते हैं तो लोग हमें गिरी हुई नजरों से देखते हैं। तो आलिम साहब ने उनको एक बात कही जो मेरे दिमाग में बैठ गई और आप लोग भी अपने दिमाग में बैठा लो। आलिम साहब बोले, जो लोग अमीर हैं अल्लाह उनसे भी उतनी मोहब्बत करता है और जो लोग गरीब हैं अल्लाह उनसे भी उतनी ही मोहब्बत करता है। अब चाहे वो मौलवी हो या आलिम हो या हाफिज हो या एक नॉर्मल इंसान हो, अल्लाह सबसे बराबर मोहब्बत करता है। कोई ताबीज गंडों के चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़ो। सीधी सी बात है, अल्लाह से इबादत करो और खुद हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगो। बहुत से लोग आपने देखा होगा ना कि मियाँ के पास जाते हैं, मियाँ मेरे लिए दुआ कर दो या कोई ताबीज दे दो जिससे मेरे घर में खैरो बरकत हो जाए या फिर जिससे मेरे बिगड़े काम बन जाए। मैं यहाँ पर ताबीज को गलत नहीं कह रहा हूँ, बेशक ताबीज में बहुत ताकत होती है, कुरान पाक की आयतें होती हैं तो ताकत तो होगी ही। लेकिन अगर आप लोग इन चीजों के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप खुद क्यों ना अल्लाह से मांगे। मांगने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, 100% इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा। इसीलिए याद दिलाने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। रजब का महीना चल रहा है तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आप तक ये अमल पहुँचा दिया जाए। उस बंदे को आलिम साहब ने ये अमल बताया, आज पूरा 1 साल हो गया है। वो बंदा बिल्कुल किसी का मोहताज नहीं है, खुद का अपना कारोबार है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। उस इंसान को जब भी फुर्सत मिलती है तब हमारे घर पर आता है और मिठाई वगैरह के लिए कुछ ना कुछ बच्चों के लिए घर में लेकर जरूर आता है। तो वो कल ही हमारे घर पर बैठे हुए थे आलिम साहब के पास, तो जिक्र आ गया तो मुझे ध्यान आ गया। मैंने सोचा यार इतना करामात अमल है, इनको खुद इस चीज से फायदा हुआ है तो क्यों ना मैं लोगों को बताऊं जिससे और लोगों को भी फायदा हो। तो दोस्तों, अगर आप लोग अपने घर में खैरो बरकत चाहते हैं और आप लोग भी ये चाहते हैं कि आपके घर में बिल्कुल मदनी माहौल बन जाए, घर की औरतें कोई गलत काम ना करें, घर में हमेशा सुकून रहे, आप अगर किसी के कर्जदार हैं तो कर्जा खत्म हो जाए, अगर किसी दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंड है तो आपकी मोहताजी अल्लाह दूर फरमा दे, तो आपको चाहिए रजब के इस महीने में किसी भी दिन असर की नमाज के बाद पहले असर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें। मुझे अच्छे से ध्यान है, आलिम साहब ने ये कहा था कि नमाजों की पाबंदी जरूर करना। तो आलिम साहब ने बताया असर की नमाज पढ़ने के लिए जाओ तो एक कागज में चावल के 7 दाने, राइस होता है ना जो हम चावल खाते हैं, कच्चे चावल के 7 दाने आप लोगों को एक कागज में बंद करके अपनी जेब में रखकर नमाज के लिए चले जाना है। जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं वो भी इस अमल को कर सकती हैं। अभी जब मैं आप लोगों को इस अमल के फायदे बताऊंगा ना तो आपको लगेगा कि आप लोग बिल्कुल अभी इस अमल को कर लें। तो आपको चावल के 7 दाने कागज की पुड़िया में बंद करके अपने जेब में रख के नमाज के लिए निकल जाना है, यानी कि जानमाज पर नमाज के लिए खड़े हो जाना है। सबसे पहले आप लोगों को असर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर लेनी है, लेकिन ख्याल ये रखना है कि इस अमल को रजब के महीने में ही किया जाता है, जो महीना इस वक्त चल रहा है। 20 फरवरी तक का आप लोगों के पास वक्त है। तो रजब के इस महीने में जब आप असर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर लें उसके बाद आप लोग जानमाज पर बैठ जाएं। आप अगर मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं तो घर आकर भी इस अमल को कर सकते हैं। मगरिब की अजान तक का इसका वक्त है, असर की नमाज के बाद और मगरिब की अजान से पहले इस बीच में आपको इस अमल को करना है। कागज की पुड़िया को खोल लें जिसके अंदर चावल रखे हुए हैं और उस कागज को अपने सामने रख दें। सबसे पहले एक चावल का दाना अपने हाथ पर उठाएं और सीधे हाथ की हथेली पर रख लें। सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद या रज़्ज़ाकू या रज़्ज़ाकू या रज़्ज़ाकू इस तरीके से 41 मरतबा यानी कि 41 टाइम पढ़ें और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें। वही
दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना वजीफा जब आप लोगों का मुकम्मल हो जाए, उसके बाद जो आपके हाथ पर चावल का एक दाना रखा है उसको उंगली से पकड़िए और उसके ऊपर 3 बार दम कर दीजिए, यानी कि उस चावल के दाने पर 3 बार फूंक दीजिए। ये आपका पड़ा हुआ चावल का दाना हो गया। इसको आप लोग एक साइड में रख दीजिए। अब आप लोग दूसरा चावल का दाना उठाइए और जिस तरीके से अभी मैंने आप लोगों को बताया 3 बार शुरू में दुरूद पाक, उसके बाद या रज़्ज़ाक़ू 41 मरतबा और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक, ये पढ़कर उस चावल के दाने पर दम कर दें। इसी तरीके से आप लोगों को एक एक करके 7 चावल के दाने पर दम कर देना है। ये 7 चावल के दाने जब आपके पड़ जाएं, यानी कि आप लोग इन पर अमल मुकम्मल कर ले। अब आप लोग सोचते होंगे कि इस चावल के दाने का हमें क्या करना है, तो आप लोग ये भी जान लो कि आपको इस चावल के दानों का क्या करना है, और फिर उसके बाद आप लोग ये भी जान लेना अगर आप लोग इन चावल के दानों को पढ़ लेते हैं रजब के महीने में तो आपको क्या क्या मिलेगा। तो दोस्तों, जब आपके ये चावल के दाने पड़ जाएं, उसके बाद आप लोग अपने घर में कोई भी ऐसी जगह तलाश करें जहां पर आप लोग इन चावल के दानों को डाल दें और दोबारा उस जगह पर कोई भी बंदा जाकर डिस्टर्ब ना करे, यानी कि इन चावलों के साथ कोई भी बंदा छेड़छाड़ ना करे। आप चाहें तो किसी भारी चीज के नीचे भी इन चावल के दानों को रख सकते हैं, जैसे कि हर किसी के घर में बेड जरूर होगा या सेफ अलमारी भी जरूर होगी। तो आप लोग बेड को थोड़ा सा उठाएं और बेड के पाई के नीचे इन चावल की पुड़िया को रख दें। बस इतना करना है और एक बार ही करना है। उसके बाद आप लोगों को भूल जाना है कि हमने कहीं पर चावल पड़कर रखे हैं। इससे आप लोगों को पता है क्या क्या मिलेगा। सबसे पहली चीज, आपके घर में अगर कोई बुरी बला है या कोई बुरी आफत है जिससे आपके घर में कोई बंदिश लग गई है। बंदिश ऐसी होती है जैसे घर में कोई बीमार है तो वो बीमार ही रहता है, डॉक्टर से लाख कोशिशें कर लें लेकिन उसको ठीक ही नहीं कर पाते हैं, दवाइयाँ असर ही नहीं करती हैं, ये बंदिश की वजह से हो जाता है। तो जिस घर में भी ये चावल रखे हुए होंगे इंशाअल्लाह उस घर की बंदिश कट जाएगी और उस घर से तमाम बुरी बलाएं और बुरी आफतें भाग जाएंगी। दूसरा बड़ा फायदा, जिस घर में भी ये पड़े हुए चावल रखे होंगे, अरे अल्लाह का नाम मुबारक पड़ा हुआ है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस घर में रिस्क की ऐसी बारिश होगी, यानी कि दौलत की ऐसी बारिश होगी कि उस घर का हर बंदा हैरान हो जाएगा कि उसको इतना मालो दौलत मिल कहां से रहा है। घर का एक बंदा इस अमल को कर ले, इंशाअल्लाह घर में जितने भी लोग हैं ना सभी को इसके फायदे मिलना शुरू हो जाएंगे। तीसरा बड़ा फायदा, अगर कोई बंदा ये चाहता है कि उसकी दुआ कबूल हो, उसकी परेशानियां दूर हो जाएं, कभी जिंदगी में कोई परेशानी आए ही ना, तो उस इंसान को चाहिए चावल के इन दानों को पढ़कर अपने घर में कहीं पर भी रख दे। इंशाअल्लाह उसके दिलों की मुरादों को अल्लाह कबूल भी फरमा लेगा और उसकी जिंदगी से तमाम परेशानियां खत्म भी हो जाएंगी। और भी लाखों करोड़ों फायदे हैं, अगर मैं चाहूँ तो ये वीडियो आधे घंटे तक का बना सकता हूँ, इतने इसके फायदे हैं। बहरहाल आप लोग एक बार इस अमल को करके देखिए, इंशाअल्लाह अगले दिन से ही आप लोगों को इसके फायदे दिखना शुरू हो जाएंगे। मैंने आपको बताया कि खुला एग्जाम्पल मैंने खुद देखा है, लोग रातों रात अमीर हुए हैं इस अमल को करके। ये वक्त जाया मत कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें। अब ये मत सोचना कि अगर हम शेयर करेंगे कहीं दूसरा बंदा अमीर ना हो जाए, बस आप लोग इतना सोचना कि अगर आप लोग इस वीडियो को आगे शेयर कर देंगे तो सामने वाले बंदे की परेशानियां दूर हो सकती हैं। और ये अल्लाह के नाम मुबारक का जिक्र है, अगर आप इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे तो आपकी वजह से जितने लोग भी इस वीडियो को देखेंगे इंशाअल्लाह आपको सवाब जरूर मिलेगा। तो इसी नियत से आप लोग जरूरतमंद लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और प्यारे दोस्तों, अभी आप लोग कहीं जाइए मत, हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी हैं। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं, आप लोग इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। नीचे ये जो गौस बाग के रोज़ा मुबारक का पत्थर आ रहा है, खाली आप लोग इस पत्थर की ज़ियारत कर लें, यानी कि खाली इस पत्थर को देख लें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये नीचे वाला वीडियो आप लोगों की जिंदगी बदल कर रख देगा। तो आप लोग इस नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखें।